मॉर्निंग बच्चों, मैं बंदा हिंदी विद्यालय से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी और पोएम नंबर 1 पढ़ेंगे। पोएम का नाम है मुद्रिका प्रसंग। इस पोएम को लिखा है तुलसीदास जी ने। तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी, मृत्यु इनकी हुई 1623 में। बच्चों, सगुण काव्य धारा की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जनपद यानी जिले के अंतर्गत राजापुर नाम का गांव है, वहां पे हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी तथा पत्नी का नाम रत्नावली था। पत्नी के प्रति इनको बहुत प्रेम था, पत्नी से अपने बहुत प्रेम करते थे। परंतु एक दिन इनकी जो फटकार है वो तुलसीदास को लग गई, पत्नी की फटकार, और उसके फटकार से इन्होंने गृह का त्याग कर दिया और संसार से विरक्त हो गए, यानी घर छोड़ दिए, राम भक्ति में लीन हो गए। इसके बाद राम के प्रति तुलसी की भक्ति सेवा सेव्य भाव की है। रामचरितमानस तुलसीदास की कीर्ति का मुख्य स्तंभ है। इसके अलावा अन्य विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, बरबे रामायण आदि श्रेष्ठ ग्रंथ है। रामचरितमानस की भाषा संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत में भी है, अवधी में भी है भाषा। प्रस्तुत काव्यांश रामचरितमानस के सुंदर कांड से लिया गया है। इस अंश में हनुमान राम की दी हुई अंगूठी जो होती है वो लेकर लंका अशोक वाटिका में हनुमान जी आते हैं। वहाँ माता सीता को पहचान कर अंगूठी नीचे डाल देते हैं, यानी गिरा देते पेड़ से। राम अंकित मुद्रिका देखकर सीता भाव विभोर हो जाती, बहुत खुश हो जाती हैं। तदुपरांत हनुमान सीता के समक्ष राम का गुणगान करने लगते हैं और उसी समय सीता मंत्रमुग्ध होकर के अमृत रूपी कथा जो है सुनने लगती हैं हनुमान जी की। तो आइए बच्चों, ये देखिए यहाँ पे हनुमान जी सीता माता के सामने जो है अंगूठी गिराई, तो सीता माता ने अंगूठी हाथ में ली और हनुमान ने कहानी सुनाना शुरू किया, तो सीता माता सुन रही। इसका चित्र भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितवत मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। जब हनुमान जी अंगूठी पेड़ पर से नीचे गिराते हैं तो सीता उस अंगूठी को देखती है, उस पर राम नाम लिखा होता है, बहुत सुंदर अंगूठी होती है, तो वो हाथ में ले लेती हैं और जो है चकित हो जाती हैं, अरे ये तो राम की अंगूठी है, यहाँ कैसे। और खुशी से थोड़ा उनके अंदर जो दुख होता है वो दूर हो जाता है और खुशी से उनका हृदय जो है अकुलाने लगता है, व्याकुल होने लगता है कि अंगूठी आई कैसे यहाँ पे। चीती को सकै अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। और हनुमान जी इस दृश्य को ऊपर से देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि सीता माता अंगूठी को लेकर आश्चर्यचकित हो रही हैं, कह रही हैं ये तो रघुराई अर्थात राम जो है ये पूरे जगत को जीत सकते हैं, इनकी माया अपरंपार है, ये कुछ भी रचना कर सकते हैं। ऐसा जो है सीता माता अपने मन में विचार कर रही हैं और सोच रही कि आखिर अंगूठी फिर भी यहाँ कैसे आई। तो इन सब जो बातों को सोच रही हैं सीता माता, ये हनुमान को पता चल जाता और हनुमान जो है उनके सोच विचार को स्पष्ट करने के लिए नीचे आते हैं और मधुर वचन में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा, लगी सुने सरवन मन लाई, आधे होते सब कथा सुनाई। राम के गुणगान जो है आते हैं पेड़ पर से नीचे सीता माता के सामने। सीता माता थोड़ी चौंक जाती हैं, फिर बोलते हैं कि हम जो है राम के मित्र हैं, उनके दास हैं, और रामचंद्र के सारे गुण का बखान वो करने लगते हैं हनुमान जी। सीता माता जो है उनके बखान को सुनती है तो उनके अंदर के जो दुख होते हैं वो सारे दुख भाग जाते हैं और उन्हें बहुत आनंद आता है और इतने आनंद से उस अमृत रूपी वचन को सुनती हैं कि जो है वो उसी में आनंद लीन हो जाती हैं और हनुमान जी कहानी सुनाते चले जाते हैं। सर्वनामृत जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रकट होए किन भाई। वो जो अमृत रूपी कथा सुनाते हैं ऐसा लगता है कि जैसे अभी राम यहाँ पे आ जाएंगे। उनकी कहानी को सीता माता इतना ध्यान से सुनती हैं। तब हनुमत निकट चली गईं, फिर बैठी मन विषय भयूं। तब इसके बाद हनुमान जी सीता माता के निकट और आ जाते हैं और बैठकर वो सारी कहानी बताते हैं और उनके मन में का जो विस्मय होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जानकी, हे सीता मैया, मैं राम का दूत हूँ। मैं सत्य शपथ खा करके राम जी का शपथ खा करके मैं बोलता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ माता, मैं कोई गैर नहीं हूँ, इस बात पे आप विश्वास कीजिए। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीने राम तू कह सहिदानी। ये मुद्रिका जो है मैं आपके लिए लाया हूँ माँ, क्योंकि ये मुद्रिका राम ने मुझे दिए हैं और बोले हैं सीता माता तक इसको पहुँचाने के लिए एक पहचान के रूप में। नर बानर रही संग कैसे कहूँ, कैसे कही कथा भई संगत जैसे। अब माता को आगे बताते हैं कि हे माता, हे सीता मैया, नर का और बानर का
ये संग कैसे हुआ, मतलब मित्रता कैसी हुई, वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। और वो सारी कहानी वहाँ पे सीता माता के सामने अशोक वाटिका में बैठकर हनुमान जी बताते हैं। इसके बाद बच्चों आता है दोहा। दोहा में कहा है, कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन करम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। अब यहाँ कवि के इस सप्रेम यानी प्रेम रूपी वचन को सुन करके सीता माँ के मन में एक विश्वास जाग जाता है और वो मन कर्म वचन से कृपा सिंधु अर्थात श्री राम को जो है मन ही मन याद करती हैं और उनका मतलब उनको प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि ये कृपा सिंधु का जो दास है, ये जो भी वचन सुना रहा है वो ज़रूर ही सत्य ही होगा, और उस वचन को सुनकर अपने मन में एक विश्वास जगाती हैं। तो बच्चों ये था भावार्थ। इस भावार्थ को आपको समझना है, लिखना है, याद करना है। उसके बाद आता है शब्दार्थ टिप्पणी। शब्दार्थ टिप्पणी इसी सब कविता से संबंधित कुछ कठिन शब्द होते हैं जिनको दिया है, समझाया है। पहला है कपि। कपि मतलब बंदर, मुद्रिका मतलब अंगूठी, मनोहर यानी सुंदर, चितवन यानी दृष्ट, विषाद यानी दुख, अकुलानी यानी परेशान होना, नाना मीन्स होता बच्चों अनेक, वर्णे यानी वर्णन करना, आदोही यानी शुरू से ही, शपथ यानी कसम, आनी यानी लाए, दीने यानी दियो, सहिदानी मीन्स होता है चिन्ह, संग मीन्स होता है साथ, विस्मय मीन्स होता है आश्चर्यचकित, और भयु मतलब होता है होना, हुआ या हुए। अब इसके नीचे आता है बच्चों अभ्यास के प्रश्न। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हनुमान को अंगूठी किसने दी थी बच्चों? तो हनुमान को अंगूठी राम ने दिए थे। नंबर 2, उस अंगूठी पर क्या लिखा था? उस अंगूठी पर लिखा था बच्चों राम। हनुमान ने अंगूठी नीचे क्यों गिराई बताइए? हाँ, हनुमान ने अंगूठी इसलिए नीचे गिराई ताकि सीता माँ उसे देखकर पहचान जाए। नंबर 4, सीता क्या सुनने लगी? तो हनुमान के मुंह से सुधा रूपी राम का वर्णन सुनने लगी, अमृत रूपी वचन। 5वां प्रश्न है, सीता के पास आकर हनुमान ने क्या कहा? कि माँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने श्री राम प्रभु की कसम खाकर कहता हूँ मैं उनका दास हूँ। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का सस्वर ज्ञान कीजिए, यानी सब लोग एक साथ मिल करके इस पंक्ति का गान करना है सबको एक साथ। कौन सी पंक्ति है? आप लोग भी ध्यान दीजिए। चकित चितवत मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। इस पंक्ति को आप लोगों को क्लास में एक साथ बोलना है, पढ़ना है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को योग्य क्रम में लिखिए। तो पहली पंक्ति है, पहचानी विषाद चकित चितवत हृदय अकुलानी मुदरी पहचानी। ये अभी मैंने पढ़ा बच्चों, वही वाला है। दूसरा इसको क्रम में लिख देना आपको, सुनता ही रामचंद्र गुण कर भागा, दुख सीता बरने लागा। ये पंक्ति फिर से देखिए कहाँ पे है, आप लोग इसको ढूंढिए। तो ये है, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। ये दूसरी पंक्ति है, क्रम में इसे आपको लिखना है। तीसरी पंक्ति है, मैं आनी मुद्रिका दीन्ही कहाँ, सहिदानी राम तुम यह मातू। तो इस पंक्ति पे आते हैं, तो ये है, यह मुद्रिका मातू मैं आनी, दीने राम तुम्हें कह सहिदानी। मतलब ये अंगूठी जो मैं आपको दे रहा हूँ, राम इसे निशानी के रूप में आपको दिए हैं। तो ये तीसरी पंक्ति हो जाएगी। चौथा है, कहूँ कैसे संग कही बन राही, कथा भई नर संगत जैसे। तो ये लास्ट की पंक्ति है बच्चों, कि नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। मतलब नर का और हम बानरों का संगत यानी मित्रता किस तरह से हुई, हनुमान जी ने ये सारी कहानी भी सीता माता को बताई। तो इस तरह से इसको पंक्ति में लिखना है, क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, काव्य में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर नीचे दिए गए समानार्थी शब्द लिखकर काव्य का पठन कीजिए तथा विचार कीजिए कि क्या अंतर है। तो जैसे कपि, कपि मीन्स बच्चों बंदर, हरस मीन्स प्रसन्नता, सीता मतलब वैदेही, सीता को वैदेही भी बोलते हैं बच्चों। मुद्री यानी अंगूठी, सीता को वैदेही और जानकी भी बोलते हैं बच्चों। और मुद्री यानी अंगूठी होता है। रघुराई मतलब श्री राम भगवान, हनुमत मतलब हनुमान जी। इसको आपको लिखना है और याद करना है। फिर आता है बच्चों स्वाध्याय का प्रश्न। स्वाध्याय के प्रश्न में, अंगूठी देखकर सीता की कैसे मनोदशा हुई? तो बच्चों बताइए, जब हनुमान जी अंगूठी गिराते हैं नीचे पेड़ पर से, तो सीता उसको देखती है तो थोड़ी सी घबरा जाती है, आश्चर्यचकित में पड़ जाती है कि ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है और मेरे पास यहाँ कैसे आ गई। तो थोड़ा वो खुश होती हैं और थोड़ी सी दुखी भी हो जाती हैं कि आखिर ये आई कैसे, आश्चर्यचकित होती हैं। आधुनिक युग में संदेश भेजने के कौन कौन से माध्यम हैं? अभी इस समय बच्चों संदेश भेजना होता है तो कैसे भेजते हैं?
चिट्ठी के माध्यम से, मोबाइल से, वायरलेस पर, और जो है खत लिखते हैं, देखो उससे भेजते हैं, ईमेल करके भी भेज देते हैं। इस तरह से बहुत प्रकार हैं चिट्ठी भेजने के आधुनिक समय में। नंबर 3, मनुष्य और प्राणी जगत के बीच के संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, पहले के ज़माने में मनुष्य और प्राणी का संबंध जो है बेटे और पिता के जैसा होता था, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है। लेकिन आज के ज़माने में कोई भी प्राणियों के बारे में सोचता तक नहीं, संबंधों की तो बात ही छोड़ो। संबंध आज के ज़माने में पशु और प्राणी का बहुत ही ख़राब है। पहले के ज़माने में पिता और पुत्र के जैसे संबंध होते थे, जैसे किसान का बैलों के साथ। नंबर 4, प्राचीन काल में संदेशा भेजने की कौन कौन सी प्रयुक्तियाँ प्रचलित थीं। प्राचीन काल में बच्चों कैसे संदेशे भेजे जाते थे? तो चिट्ठी लिखकर कागज़ में, कपड़े पर भी चिट्ठी लिखकर, पर्दे के जैसा होता था छोटा छोटा, उस पर भी मतलब संदेश लिखकर भेजा जाता था। ताम्र पत्र पर, भोज पत्र पर चिट्ठी लिख के भेज दिया जाता था। कबूतरों के द्वारा चिट्ठी भेजा जाता था। तो इस तरह से प्राचीन काल में संदेशा जो है भेजे जाते थे। उनमें से आपको कौन सी प्रयुक्तियाँ पसंद है? तो उनमें से मुझे तो भाई चिट्ठी जो कागज़ पे लिख के भेजी जाती है वो पसंद है। आप लोगों को कौन सा है वो बताइएगा। क्यों पसंद है? जो पसंद है आपको तो वो क्यों पसंद है? क्योंकि हम उसको आज भी उपयोग में ला सकते हैं। आज भी हम चिट्ठी लिखकर अंतर्देशीय पर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए। बाकी तो कबूतर से चिट्ठी आज तो नहीं जा सकती है। ताम्र पत्र पे भी आप कोई भी, भोज पत्र पे भी कोई लिखकर नहीं भेज सकता है, तो इसलिए वही चिट्ठी जो है हमारे लिए उपयोगी है आज भी। निम्नलिखित शब्दों के खड़ी बोली के रूप लिखिए। तो पहला मुद्री यानी मुद्रिका, बोलियो यानी बोलना। अशोक को यहाँ पे बच्चों बड़ा शाह करके अशोक लिखा जाएगा। विचार यानी वैचारिक, विस्मय यानी आश्चर्यचकित, वर्णे यानी तारीफ, सुनते यानी सुनना, सकई यानी सकना, कहियो यानी बोलना या कहना। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उदाहरण के अनुसार उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देखो शब्द दिया हुआ 5 शब्द है। कपि, मनोहर, सीता, अमृत, क्षणवत। तो उदाहरण दिया मुद्रिका का। पहले मुद्रिका मीन्स जैसे अंगूठी होता है, ऐसे कपि मीन्स बंदर, मनोहर यानी सुंदर, सीता यानी वैदेही, अमृत मतलब सुधा, श्रवण मीन्स सुनना। तो कपि यानी बंदर, बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो यहाँ हमको क्या वाक्य बनाना है, ये आना चाहिए कपि शब्द। तो कपि मतलब होता है बंदर, तो कपि पेड़ पर बैठे हैं। मनोहर, तो मुद्रिका मनोहर थी। सीता यानी वैदेही, वैदेही अशोक वाटिका में बैठी हैं। अमृत यानी सीता माता अमृत रूपी वचन का पान कर रही हैं। श्रवण यानी सुनना, हनुमान जी जो कहानी सुना रहे थे, सीता उसको आराम से श्रवण कर रही हैं। तो इस तरह से बच्चों वाक्य प्रयोग करना है, और ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसे आपको पढ़ना है, लिखना है और याद करना है। ओके, थैंक यू।